आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। रहता है आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरत से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाले ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आज मैं विश पहुंच गई अपनी अम्मी जान के घर, क्योंकि बच्चे बीमार थे दोनों ही। जो मैंने वीडियो देखी जिसमें वो अपने मियाँ के साथ खड़ी होकर बात कर रही थी और कह रही थी आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते, कभी उधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। तो माशाल्लाह वैसे इसकी भी जिंदगी में, बाज की जिंदगी में भी ठहराव नहीं है। हाँ। उसने वाकई खड़े होकर उसके बाद में सुनी कभी इधर कभी उधर, फिर अपने पर्स में से एटीएम कार्ड निकाल कर दिया। मैंने कहा ये सबके सामने इसलिए दिए कि लोगों को पता चले कि शॉपिंग करके आई, क्योंकि उसने कहा कि ये कार्ड पकड़ लो तो ये तुम अपनी चीज़ें ले लेना। बच्चों के भी कपड़े लेके सवा रही थे, अपने भी कपड़े ले ली थी, कुछ रेडीमेड ले ली। नहीं वो करता है, लेकिन जाहिर वो एक ही बेटी है तो माँ बाप की भी ख्वाहिश होती है। नहीं, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मामा इनका ये मतलब है कि लोग अभी कहेंगे कि तुम माँ बाप के पास आई हो, तो फिर ईद की शॉपिंग इतनी करके जा रही थी, इसलिए उसने सबके सामने दिया तो पता क्या एटीएम कार्ड। वो ना गरीब है तो ना ही माशाल्लाह अब जिम्मेदार भी हैं, और उस्मान का भी माशाल्लाह से अच्छा चैनल चला हुआ है। तो उनकी कौन सी 2-3 बेटियां, एक ही बेटी, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि चलो एक नवासी एक नवासा उनके लिए। और नाया फातिमा को ना टिंड भी अच्छी लग रही है, लड़का लग रही है ना, लड़का वाले कपड़े पहन के ना लड़का लग रही है। चले काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अब दिल ना बुरा करो तो वो अच्छी अच्छी पोनियाँ ले आओ। पोनियाँ क्या, वो जो लगाते नहीं है छोटे छोटे बच्चों को, हेयर कैच लगा देते हैं वो। और ये है कि ज़्यादा लोग कह रहे हैं प्यारी प्यारी कैप ले आओ। और अब दिल को समझाने की बात है ना, हो जाएंगे बड़े, घर की खेती हो सकता है। अब देखो फिर मैं कहूँगी कि बाल घने हो जाएंगे, कहते हैं उस तरह से बाल घने होते हैं, आम ये जो ब्लेड वगैरह करते हैं ना उससे कोई नहीं होते। तो फिर कमेंट आ जाना कि फिर अगर इस तरह होते हैं तो ये मर्दों के बाल क्यों मतलब के उड़ जाते हैं। तो ज़्यादा औरतों के भी उठते हैं कम, लेकिन ना मर्दों के ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जब मतलब ये माथे से बाल जाते हैं ना, ये बड़े ही औखे वापस आते हैं। और ये नस्ल होती है कुछ लोगों की ना, उनके जो बाल होते हैं वो गिर जाते हैं जवानी में ही, और कई हैं जो एंड तक बुढ़ापे तक रहते हैं। तो औरतों के तो फिर अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो गंजियाँ नहीं होती। जो औरतें गंजियाँ हो जाती तो कितनी बुरी लगती है। ऐसी बात है ना। तो बात है नया फातिमा से चली। और हमारे तो बच्चे खुद बचपन में मतलब 2-3 साल तक कभी टिंड करवाते तो बिल्कुल ही लड़के लगते थे। तो अब तो वो यूट्यूब का दौर है कि ये बच्चे, और अब हम सालिम के अच्छे बाल रखते हैं ना तो कहते हैं, वो हम लोग शादी में तो कहते हैं वो जो अंदर लड़की है ना वो मुझे मार रही है। वो जो छोटा बच्चा है इसको हाँ तो कहते हैं वो लड़की मारी। हमने कहा लड़की नहीं है वो हमारा लड़का है। तो बालों की बस अपनी एक बात, एक रोब होता है बंदे की, एक शान होती है। तो जी बच्चे बीमार है जिसको वो कह रही थी, लेकिन आज नहीं, वो कह रही थी उसकी तबीयत खराब है, उसको भी लेके जाऊंगी और ना कपड़े वगैरह लेके आने, ईद नेड़े ले आवांगी तो ना जिस दिन मौसम ठंडा होगा। मैं भी उसने कहा है कि मैं फतेहपुर, तो मतलब उसने अपनी मुझे उनकी जगहों का नाम नहीं बताया। अड्डे से भी दवाई ले ली, चौक आजम से भी दवाई ले ली, यहाँ से भी ले ली, यहाँ से भी ले ली, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसीलिए अब फिर ना मैं उधर जा रही हूँ ताकि उसको दवाई लें। तो फिर उसने कहा इसको दवाई देना, उसका ध्यान भी रखना। तो फिर अपनी मियाँ को कह के आई है कि जब इसकी तबीयत बेहतर होगी ना तब मैं आ जाऊँगी। कहते चलो कोई गल नहीं। सही किया जाए, वो भी मसरूफ़ है। आज मैं देख रही थी वो आसिया की मतलब घर की रगड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। मैंने बताया था ना, इसलिए इन्होंने सारा सामान निकाल के इधर रखा है। तो मैंने देखा ना वो रगड़ाई वाली मशीन है, तो अभी वो हमजा धो रहा था, कहते फाइनल लुक निकाली है। तो ज़ाहिर है उनका मतलब है कि बाहर का तो काम अभी चलो लेट है, तो जो कमरे हैं उनको तो साफ़ सुथरा करके सारा कमरे वगैरह सेट करेंगे। तो उधर ज़ाहिर है वो जो है समाविया उसका अपना घर का काम है। तो फिर इसके दोनों बच्चे कह रही थी ठीक नहीं है, बेटा ज़्यादा बीमार है ना, बेटी तो ठीक है, हंस रही थी जहाँ। तो उसने कहा होगा कि चलो मैं अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ। तो अच्छी बात है, क्योंकि इनके सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है, क्योंकि रेतला इलाका है, टिका के पड़ती है। हाँ। तो इनकी अम्मी के घर आई है तो लोग इतना खुश हो रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ अपनी अम्मी के घर आ गई हो। अम्मी का घर देखो कितना साफ़ सुथरा है। और परी की मामा मुझे बता रही थी कि आई है ना जब, तो घर में उसकी अम्मी घिया और चने की दाल बना रही थी, तो भाई ने रुक के चिकन लिया और बाद में आके अपनी अम्मी को कह रहा है कि अम्मा फटाफट चिकन पका, जैसे दोवें भैन भरा ना उधर रोटी खावांगे। कि गांव की ज़िंदगी बड़ी औखी है, क्योंकि हम लोग शहरों के रहने वाले। अब तो हमारी भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब हमारे ना 3 टाइम गैस आती है, सुबह दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3
या 3.5 घंटे आती है। तो अब यह है कि अगर हमारे कोई मेहमान आ जाता तो फिर हमें सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता, मुश्किल है। तो इन लोगों की तो इसलिए मुश्किल है ना कि इन लोगों ने लकड़ियाँ जला के जो खाना बनाते, क्योंकि इनको देख के भी थोड़ा दुख होता था जो हम गांव वालों को देख के आए हैं ना। और यकीन करें उन्होंने नया नया ही घर बनाया था बिना, क्योंकि वो लाहौर में रहते थे, तो भी नया घर बनाया। दरख्त कोई नहीं था, 5 महले का घर, और आगे उन्होंने एक बैठक की जगह रखी हुई थी और बाकी कोई दरख्त कुछ भी नहीं था। और जो ये नहीं है कि उनके घर में 2 या 3 काम वालियाँ भी लगी हुई थी। ये जो गांव की औरतें होती हैं ना, तो उनके ना ऐसे ही लड़के वालों ने उधर उन्होंने ये जो थोड़े जो पटाखे वगैरह चलाए, तो हमसायों में ना बहस हो गई कि क्यों चलाए हैं। तो ना सारे उधर जाने लगे, तो परी की मामा और इसकी मामी हंसने लग गई कि बाजी तुसी जाओ, तुसी नहीं लड़न जाना। तो वो आगे तो कहती असी कम्मी लोग हुन्ने आ ते साडा की काम है बाजी, असी किस नाल लड़िए, असी तो उधर भी काम करना ते असी उधर भी काम करना। एक कहती जो हम लोग नाई होते हैं, जो मेरा भाई है वो खाना बनाता, दूसरी कहती हम कुमार होते हैं, तुम्हारे ये काम है। तो बाजी असी तो उन्होंने घर भी जाना तो इधर भी आना है। तो मतलब 2 से 3 औरतें तो वो थी ना, है ना, हाँ जी, जो काम करने वाली प्रॉपर औरतें थी। और उन्होंने फिर इनसे भी कहा कि आप बाजियाँ आई हो, हमें भी दो। तो फिर अबीरा ने भी 1000 रुपया दिया, उसकी अम्मी ने भी दिया, और मुझे लगता है नुमान ने भी दिए। तो ये है कि ज़ाहिर जब मेहमान आते हैं तो वो देते हैं। तो और खुद घर की औरतें माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ वो नहीं देख रही थी धूप है क्या नहीं, जहाँ थोड़ा सा आता था ना चूल्हे का साया, वहाँ चूल्हा उठाया और वहाँ वो पकाने लग और मैं जाती थी। कह रही थी कहते घर की रोटी, तो मैंने कहा नहीं ये नान है, चुप करके नान खाओ, हाँ। बेचारों को क्यों तंग कर रहे हो। नहीं, और थोड़ी उन्होंने देर कहा- बाद उन्होंने कहा नहीं सी आधे हाथ से पकाने ने सीखा, फिर कहते पकाओ साढ़े वास्ते। कहते हैं हम लोगों ने तो शहरियों के लिए मंगवाया नान, हम तो घर की रोटी खाएंगे। तो मैंने और पाशा ने कहा भाई हम तो खुद घर की रोटी खाते हैं, हम इतना नान के कोई शौकीन नहीं है। तो ये उनको यकीन करें और रियलिटी वो देख के आए बेचारे ना। अड्डे से जा जा के ला रहे थे। हाँ, तो इन लोगों की ज़िंदगी का वाकई एहसास होता है कि ये इनकी ज़िंदगी भी औखी है डाडी वाह भाई। तो फिर ये है कि ये भी सारा दिन जब पकाती हैं। अभी मैं आसिया को देख रही थी, वो जब किचन में ना, मैविश की किचन में वो बना रही थी चाय मिस्त्रियों के लिए, और बेचारी का क्या बुरा हशर हुआ पड़ा था। तो ज़ाहिर है इन लोगों ने पहले तो वो जो आसिया का खुला ओपन किचन था उसमें इन दिनों में ये पकाया करती थी, तवी भी उधर रख के और हंडिया भी। तो बंदे को ये होता है कि चाहे गर्मी भी लगती है, हवा तो लगती है ना। तो अगर शहरों में हम लोग छोटी जगह से तंग है, तो ये लोग हैं इनकी जगह खुली है लेकिन इनको वही गर्मी और कोई वो वैसी सहूलतें कोई नहीं है। लेकिन जी अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र, जितने सांस हर बंदे ने गुजारने हैं और गुजार के ही जाना है। कोई अमीर है, गरीब है, जिसकी ज़िंदगी जैसी भी है। अब वो गांव में थे, उनके घर हम गए, उन्होंने किचन में भी पंखा लगाया हुआ था। तो ये है जिसके पास पैसा है ना, वो गांव में भी मैं कहती हूँ बादशाह है, और जिसके पास नहीं है, और यकीन करें इधर तो लोग दुबई में जाके कुछ नहीं है ना, और उनके गांव में मतलब इतना टाइम नहीं बचा इनके पास, नहीं तो ये घर भर दिखाते इतने खूबसूरत लोगों के घर। तो भला वो क्या करते हैं, वो कराची में उनके दूध दही के कारोबार है। तो मैंने कहा उन्हें तो अपने पाकिस्तान ने माशाल्लाह रंग दिया हुआ, उन्हें तो दुबई या किसी और मुल्क में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहते हैं जी वो साल में आते हैं, और ये उनके घर इतने खूबसूरत उन्होंने गांव में घर बनाए हैं। तो ये है जी रियलिटी। फिर जो लोग शहरों में चले जाते हैं वो शहरों की सहूलतों को देखते हैं। अब ये है कि इनका ये लोग हैं, इनका कल्चर है, ये वहीं नहीं निकले। अभी ये शहरों में कभी आके रहे ही नहीं। अगर ये रहें तो हो सकता है इनको भी शहरों की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगने लग जाए। तो अब जो शहर के लोग हैं वो तो 2-3 दिन ही है इंजॉय कर सकते हैं, बाकी गांव की ज़िंदगी में रहना बड़ा औखी बात है। और अगर देखा जाए तो ये लोग ऐसे करते हैं। और उधर जो हमारा है वो 3 टाइम ही खाना बनाती है किचन में अपने में और सिलेंडर पे। उसने कभी भी लकड़ियाँ नहीं जलाई, शुरू में कभी वो जलाया करती थी। वो जितना मर्जी खाना बनाए, एक मेहमान हो 10 हो जितने भी हो, तो वो अफोर्ड कर लेती है ना गैस। तो ये लोग हैं कि वो कहते हैं जी हमारी इतनी लकड़ियाँ हैं तो इसलिए हम अपनी वो लकड़ियों को कहते वेस्ट तो हमें नहीं लकड़ियाँ करते। भी खरीदनी पड़ेंगी, हाँ, तो इसीलिए गैस भी डलवानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं लकड़ियों पे तो बनाने इन लोगों ने तो अब इतने दरख्त लगा दिए हैं हाँ ना। जी लगा लिए। वो कहते हैं हम लोग अपनी लकड़ियाँ वैसे जिस गांव में हम गए थे वो धूपसड़ी था, हाँ जी। उसमें दरख्त इतने नहीं नहीं थे। थे। इनके पहले इतने नहीं थे, फिर फियाद ने लगवाया स्पेशल। ये बताता था कि ये मैंने लगवाई है, जो इनकी सड़क है ना इधर भी, और जो इनका पानी वाला नाला उधर भी लगवाया। देखे इनका बालन भी बन गया और इनकी छाँव भी बन हाँ गई। जी। अब जहाँ फियाद का घर उधर भी इन्होंने इतने ज़्यादा दरख्त लगा लिए हुए हैं। तो इसलिए बड़े बड़े घरों दरख्त लगे हों तो फिर भी थोड़ा
ठंडक होती है, नहीं तो फिर धूप है तो धूप ही है। तो करें मैं उस पर बात, आपने उनकी वीडियो देखी है ज़्यादा? हाँ जी, बस यही मैं देख रही थी कि फिर वो उस्मान आता हुआ चिकन लेके आया, उसने घर में बने हुए थे चने की दाल और कद्दू बने हुए थे, तो उसने कहा कि चिकन ले लेते, तो वो रोकती रही है, तो कहता नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता हैगा, तो फिर कह रही अम्मी मैं तेन रोक दी रही सा, तो फिर भी ज़बरदस्ती ने चिकन ले क्योंकि लिया। उसको पता है ना कमेंट पे लोगों ने हाँ जी। बातें करनी है कि ये माँ को दोबारा हड्डियाँ बनानी पड़ी, तो वही ना, माँ तो फिर माँ ही होती है ना। हमारी माँ भी तो खुद वो ऐसी ही हड्डियाँ बनाया करती थी, लकड़ियाँ शुरू से, तो कोई भी सुई गैस में नहीं तो ना वो रहता। अनाया, ये तो अनाया पुत्र आया है, और जो हाँ, छोटा नानी। अब्दुल हादी आया है, तो मैंने कहा वो देखे कितना प्यार कर रहे हैं, नहीं तो वो भी कह सकते थे जैसे लोग करते ना, जैसे वो कह रहे थे टिंड या गंजू, इस तरह मतलब कह रहे थे, तो वो कितने प्यार से बुला रहे थे ना। तो मेरी की मम्मा ऐसा ही होता है, बच्चा बंदा पहले बातें करता है, लेकिन जब टिंड बच्चे की हो जाए ना, तो फिर लोग छेड़ते, ये प्यार से भी गंजू टिंड ये होता है, इसलिए तो बच्चियों की जल्दी से कराई नहीं जाती। लड़कों की तो कोई करा भी लेते हैं, लेकिन बच्चियों को कोई नहीं करवाती। और मैं ना, यकीन करें, मेरा पाशा कहता था कि मुझे अगर उम्रे पे अल्लाह पाक लेके जाए तो मैं टिंड करवाऊंगा, वरना तो मुझे कोई करोड़ रुपया दे तो मैं कभी टिंड ना करवाऊँ। और वही बात है, जब इनकी टिंड, तो इनके इतने प्यारे सर बने हुए, मैंने कहा पाशा मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तुम लोगों के इतने प्यारे सर बनाए हैं। तो ये है जी ज़िंदगी, अल्लाह ताला बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। अनाया फातिमा के बाल आ ही जाने हैं, लेकिन वो अब भी प्यारी लग रही है ना, हाँ लड़का जी। लग रही है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना टेरो टेर ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।